आए दिन हम पोकेमोन के बारे में कितना कुछ सुनते रहते हैं। 200 फैक्ट, 300 फैक्ट्स, 10 फैक्ट, 20 फैक्ट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन फैक्ट ईच ऑफ ईच जिम लीडर इन द होल पोकेमोन एनिमे फ्रॉम जेन 1 टू जेन 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको एफर्ट्स की इज्जत है, तो प्लीज इसको शेयर करना और लाइक जरूर कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंटो रीजन से शुरुआत करेंगे। जेन 1 द ओजी रीजन। सबसे पहला जिम लीडर ब्रॉक। ब्रॉक साहब पूरे एनीमे के सबसे बड़े सिंप है, पर इन्हें पूरा एनीमे सीरीज में अपनी आंखें सिर्फ 3 या 4 बार खोली है, वो भी तब जब आर्बॉक ने काटा था। बंदा बिना देखे ही नर्स जॉय को पीछे भागता है। कैसे, क्या पता। मिस्टी को कीड़े मकोड़ों से बहुत नफरत है, पर आयरनी देखो, मिस्टी एनीमे की अकेली मेन कैरेक्टर है जिसके पास एक टोगेपी था जो आगे चलकर टोगेटिक बना, और टोगेटिक एक इंसेक्ट जैसा है, दिखता है कि नहीं। लेफ्टिनेंट सर्च, ये आर्मी वाला बंदा ऐश को बेबी बोलता था। फैक्ट ये है कि सर्च एनीमे के अकेले ऐसा लीडर है जो किसी रियल वर्ल्ड कंट्री अमेरिका से बिलोंग करता है। एरिका परफ्यूम बनाती है। अगर आपको उसकी दुकान की खुशबू पसंद नहीं आई तो वो आपको जिम से बैन कर देगी। ऐश को लड़की बना पड़ा था सिर्फ उसे लड़ने के लिए। कैसे जिम लीडर्स होते हैं। कोगा एक निंजा है, पर उसके सबसे बड़ा फ्लेक्स ये है कि पूरे एनीमे में कोगा अकेला ऐसा जिम लीडर है जिसने बाद में इलीट 4 का मेंबर बन गया था और बहुत अच्छा प्रमोशन मिला उसको। सबीना के पास साइकिक पावर्स हैं और वो लोगों को गुड़िया बना देती है। पर फैक्ट ये है कि ऐश ने इससे बिना पोकेमोन के हराया, सिर्फ हंसा के। वो भी उसका पोकेमोन नहीं था, तो हंटर ने उसे हंसाया तो उससे बैज मिल गया। वाओ ऐश, वाओ, लक होता है ऐश जैसा। ब्लेन अपने जिम के एक्टिव वॉल्केनो के अंदर बनाया है। मतलब थोड़ी सी हीट बढ़ी और जिम लीडर के साथ साथ चैलेंजर भी तंदूरी चिकन बन जाएगा। जियोवानी टीम रॉकेट का बॉस। ये फैक्ट है कि जियोवानी अकेला ऐसा जिम लीडर है जिसने ऐश से ढंग से पूरी 1v1 भी नहीं की, हमेशा अपने मिनियंस को आगे कर देता था। जैसे टीम रॉकेट उसने फाइट किया। ठीक है, कैंटो खत्म। अब आते हैं जोटो रीजन, जेन 2 द इमोशनल डैमेज। फॉकनर के पास एक पिजियोट था जो उसके हाइट से भी बड़ा था, पर फिर भी वो ऐश के चारिजार्ड्स के छोटे से चारिजार्ड से हार गया। लेकिन ऑब्वियसली ऐश का चारिजार्ड भी बहुत खतरनाक था। लेकिन मुझे एक डाउट है भाई, फर्स्ट जिम में कौन इतना पावरफुल पोकेमोन यूज करता है, वो भी लेवल इतना बड़ा। गॉड नोस। बग्जी। बहुत से लोगों को आज तक लगता है कि बग्जी एक लड़की है, पर फैक्ट ये है कि इसकी जो बग्जी एक्चुअली लड़का है, और डबिंग ने सबको पागल बनाया था। एक्चुअली इसका जो डबिंग जिसने किया वो एक फीमेल है। और विटनी रोने की दुकान। सही में हर एक बंदा जिसने गोल्ड सिल्वर हार्ड गोल्ड सोल सिल्वर खेला होगा को विटनी से तड़पना पड़ा ही होगा। उसका जो मिल्टैंग है वो प्योर पोकेमोन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन है। इसका रोल आउट देखकर ऐश की नानी याद आ गई थी और हराने के बाद विटनी रोने लगी। ऑब्वियसली भाई, इसने बहुत लोगों को तड़पाया है अपने रोल आउट और मिल्टैंग के रोल आउट से। मोटी घोस्ट टाइप्स का मास्टर है। मोटी ऐश से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने सोचा ही ऐश ही चूजन वन है जो हो को बुलाएगा। स्पॉइलर अलर्ट, ऐश ने उसे एपिसोड 1 में ही देख लिया था। चक अपनी वाइफ से बहुत डरता है। जब चक ऐश से हार गया तो उसकी वाइफ ने आकर ऐश के हाथ में बैज थमा दिया और बोला, चलो निकलो अब। जैस्मिन स्टील टाइप यूजर। जैस्मिन का एम्फरोज बीमार था, इसीलिए उसने बैटल करने से मना कर दिया। एनीमे की अकेली जिम लीडर है जो पोकेमोन की हेल्थ को बैजेस से ऊपर रखती है। सैल्यूट। प्राइस, ये बूढ़ा बहुत खड़ूस था। फैक्ट ये है कि प्राइस एनीमे के सबसे पुराने ओल्डेस्ट एक्टिव जिम लीडर है। उम्र दादाजी जितनी पर गुस्सा
उससे भी एक लेवल ऊपर। क्लेयर, लैंस की कजन क्लेयर इतनी इगोइस्टिक है कि ऐश से हारने के बाद भी उससे बैज देने से मना कर दिया था जब तक ड्रैगनाइट ने गुस्सा नहीं दिखाया। होएन रीजन जेन 3 में आ गए हम लोग का फैमिली ड्रामा। रोक्सेन रोक्सेन स्कूल टीचर है। उसका जो जियोडूड एनिमे में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाया गया है, जो बिना इंस्ट्रक्शन के भी अटैक्स डॉज कर लेता है। ब्रॉली ब्रॉली सर्फ करने वाला कूल रूड ब्रॉली ने ऐश को उसके एनिमे करियर की सबसे गंदी हार दी थी। उसका मुख बैटल एक बीच में इवॉल्व हुआ और माकोहिटा उसका बैटल के बीच में इवॉल्व हो गया हरियामा के अंदर और ऐश को आइलैंड से भगा दिया। वॉटसन वॉटसन का जिम पूरा रोबोस्टिक था, पर ऐश के पिकाचू ने उसके सारे पोकेमोन को वन हिट में हरा दिया क्योंकि पिकाचू ओवरचार्ज था। वॉटसन इतना डिप्रेस हुआ कि जिम छोड़ के भाग गया। फ्लैनेरी फ्लैनेरी के ने नया जिम संभाला था और बहुत नर्वस थी। फैक्ट ये है कि वो अपने ही जिम का स्लोगन भूल गई थी और पूरे टाइम चिल्लाती रहती थी। नॉर्मन, मे और मैक्स का पापा नॉर्मन एनीमे का अकेला ऐसा एक्टिव जिम लीडर है जो किसी मेन कैरेक्टर का बायोलॉजिकल फादर है। वूनो का एक शाइनी स्वेलो था। वुनोना का एक साइनी स्वेलो था एनीमे में, पर अफसोस ऐश का नॉट स्वेलो उसके साइनी जैप्टॉस ओपी निकला और ज्यादा ही ओपी निकल गया अपना नॉर्मल स्वेलो और उसको हरा दिया। स्वेलो वर्सेस स्वेलो फाइट काफी मजेदार था। टेट एंड लीजा ट्विन जिम लीडर्स, ये एनीमे के पहले अकेले ऐसे ऑफिशियल जिम लीडर्स थे जो एक 2v2 टैग टीम फॉर्मेट में हुआ था। जॉन के पास एक लवडिक था जिसका नाम कसानोवा था। ये बंदा बैटल से ज्यादा अपने पोकेमोन के वाटर शोज पर ध्यान देता था, जिम कम इवेंट मैनेजर ज्यादा। तीनों रीजन जेन 4 द ट्राई हार्ट्स। रोर्क के क्रैनिडोस ने ऐश को पोकेमोन की ऐसी दुनिया की थी कि ऐश को लगने लगा सीनो उससे नहीं हो पाएगा। पहले ही लीडर इतना खतरनाक रोर्क, और उसका फिर इवॉल्व भी हो गया था। गार्डेनिया को ग्रास टाइप से इतना प्यार है कि उसने जेम्स के टीम रॉकेट के जेम्स के कैकनिया को देखकर उसे मांग लिया और जेम्स ने रोकर दे भी दिया क्योंकि उसे पता था कि ये उसके पास ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका अच्छा डिसीजन भी था ये। मेलिन और ऐश की बैटल एनीमे की पहली ऐसी ऑफिशियल जिम बैटल थी जो टाई ड्रॉ हुई थी। फिर भी मेलिन ने ऐश को बैजेस दे दिए थे। अपना वेक बंदा रेसलर है। फैक्ट ये है कि क्रशर वेक अपने जिम की कमाई से ज्यादा पैसे मार्क्स और रेसलिंग मैचेस में उड़ाता है। जिम तो बस साइड हसल है। फैंटिना फ्रेंच एसेंट में बोलती है। फैक्ट ये है कि फैंटिना ने ऐश को पहली बार बिना लड़े ही बैज दे दिया था क्योंकि वो कहीं घूमने जा रही थी। वीवीआईपी ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ट्रीटमेंट हो गया था ऐश के साथ। बायरन, रोर्क के पापा बायरन को फॉसिल से इतना प्यार है कि वो दीवारों के को स्पून से खोदने शुरू कर देते हैं। दिमाग से ही हिला हुआ है दोनों ही, बेटा और बाप। कैंडिस आइस टाइप ट्रेनर है। फैक्ट ये है कि कैंडिस सोई की चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसने एनीमे में डॉन को डिप्रेशन से निकालना था जब वो कॉन्टेस्ट हार रही थी, एक अच्छे कोच की तरह। वोकनर इतना बोर्ड हो गया था कि कमजोर चैलेंजर से कि उसने जिम के बाहर फ्री में बैजेस बांटने वाली मशीन लगा दी थी। ऐश ने हम आ चुके हैं यूनोवा रीजन जेन 5। इसका जिम एक्चुअली एक रेस्टोरेंट है जहाँ बैटल से पहले ये पूछते हैं सर ऑर्डर में क्या लेंगे। एक्चुअली 3 भाई ये संभालते हैं। लेनोरा पूरे पोकेमोन में ये अकेली ऐसी फीमेल जिम लीडर है जो मैरिड शादीशुदा है। बर्ज, ये बग टाइप आर्टिस्ट जब भी क्रिएटिव फेलियर से शिकार हो जाता है तो जंगल में जाकर इंसेक्ट पोकेमोन के साथ सोता है।
एलिसा एलिसा के पास एक डायनामो है जो एनीमे के सबसे ओवर हाइप्ड और कमजोर पोकेमोन माना जाता है। ले इस अमीर लीडर जिम लीडर ने ऐश से तब बैटल नहीं किए जब तक ऐश ने उसके ये फ्री में मजदूरी नहीं की। स्काइला ये इतनी आलसी थी कि चैलेंजर्स के पोकेमोन देखकर दिमाग में ही हार जीत सोच लेती थी, पर ऐश ने उसे गलत प्रूफ कर दिया। बायरन बायरन एक मूवी स्टार है जो डिप्रेशन के बाद मास्क पहनकर ब्राइसन मैन नाम के मूवी विलेन बन जाता है। रॉक्सी इस रॉकस्टार ने ऐश को 6v3 बैटल का चैलेंज दिया था और उसके सिर्फ 3 पोकेमोन ने ऐश के 5 पोकेमोन को खो दिया था। रियली बहुत पावरफुल है ये। मैरोन इस चिल बंदे ने ये भी नहीं पता था कि टीम रॉकेट कोई इविल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बस सर्व कर रहा था। हम आ चुके हैं अब कैलोस रीजन जेम 6। वाइलोना इसके जिम की दीवारें पूरे जिम की दीवारों पर उन चैलेंजर्स के पोकेमोन की फोटोज लगी हैं जिनको इसने गंदी तरह हराया था। ग्रैंड ने बैटल चैटों में सबसे ऊंचा रैंक ग्रैंड ड्यू जीता था, जहां इसका टायरेंट फिजिक्स साइकिक की मजाक बना था। कोरिना अकेली ऐसी लीडर है जिसके साथ ऐश ने उसके लुकारियों को गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कई एपिसोड बिताए। रामोस ये बूढ़ा किसान बैटल के बीच में ऐश को चाय पीने और घास काटने को बोल रहा था, पेशेंस सिखाने के लिए। क्लेमोंट ने जिम चलाने के लिए रोबोट बनाए और रोबोट ने ग्लिच होकर क्लेमोंट को ही जिम से बाहर निकाल दिया। वेलेरिया ये फैशन डिजाइनर पोकेमोन की भाषा समझ सकती है और खुद उन जैसे फील करने के लिए उन्हें की तरह कपड़े पहनती है। ओलंपिया के पास फ्यूचर देखने की पावर है और उसने ऐश ग्रेनिंजा के बैटल बॉन्ड फॉर्म को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। वॉल्फिक ने ऐश के जिम ग्रेनिंजा को ऐसे गंदी शिकस्त दी थी कि ऐश घबरा कर जंगल में अकेले रोने चला गया था। अब हम चुके हैं अलोला रीजन में। ये पावरफुल फायर मास्टर अपने परिवार के फार्म का मिल्क डिलीवर करने के लिए मर्ड्स डेल पर बैठकर घूमता है। लाना बहुत बड़ी झूठी है। ओकर दूसरी एपिसोड में झूठ बोलती थी कि उसने एक कायोगर पकड़ लिया है। मेलो के पास एनीमे में सबसे ज्यादा सैड है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई है थी, और जो एनीमे में बहुत रेयर है, और प्लस जिम लीडर्स में बहुत ज्यादा ही होकलेस इस टेक नर्ड को अंधेरे डार्कनेस से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो बिना टोगेमारू के नहीं उठ सोता। एसरोला के पास एक मिमिक्यू है जो असली घोस्ट आत्मा है, इसलिए इसे पोकेबॉल की जरूरत नहीं पड़ती। लीमा एक के पास अपने एक खुद का फीमेल फैन क्लब है जिसे देखकर ब्रॉक कोने में रो रहा था। गलार रीजन जेन 8। मिलो इतना दिलदार है कि अगर कोई चैलेंजर कमजोर होता है तो वो जान बूझकर धीरे खेलता है ताकि बचा रो ना दे। निशा वाटर एक्सपर्ट होने के साथ एक सुपर मॉडल है। वो यूनोवा की अलीसा की बहुत की दोस्त है। काबू होएन से आया हुआ है, एक मेहनती बूढ़ा जो अपनी ट्रेनिंग के लिए हर दिन स्टेडियम के चक्कर काटता है। ये एक मार्शल आर्टिस्ट है जो बहुत स्ट्रिक्ट दिखता है पर अकेले में छुपकर सारे चॉकलेट और केक खा जाता है। एलिस्टर इतना शाई है कि वो बिना मार्क्स के बात नहीं कर सकता, इसलिए वो हमेशा 4 to 5 स्पेयर मार्क्स रखता है। ओपल 88 साल की दादी जो पिंक रंग के पीछे पागल है, इसने बेड़े को जबरदस्ती पिंक कपड़े पहना कराया, अपने सक्सेसर बनाया, उसको अपना सक्सेसर बना दिया।
रेहान रेहान लियोन के राइवल और ड्रैगन मास्टर रेहान बैटल के बीच में भी फोन निकालकर सेल्फीज लेते रहता है। असली टिकटॉकर। कितने फॉलोअर्स है भाई तेरे। पियर्स पियर्स गलार के अकेला ऐसा लीडर है जो डायनामैक्स यूज नहीं करता, फिर भी बिना साइज बढ़ाए सबकी बैंड बजा देता है। तो दोस्तों ये थे सबसे क्रेजी फैक्ट्स अबाउट ईच फैक्ट ऑफ पोकेमॉन जिम लीडर्स फ्रॉम जेन 1 टू जेन 2। अगर आपको एफर्ट्स की कदर है और अगर आपको ये सब वीडियोस पसंद है तो प्लीज श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं सिर्फ फैक्ट्स नहीं, मैं कुछ गेम के चैलेंजेस भी बनाऊंगा। अगर आपको वो देखने हैं तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। कर दो जल्दी, तुम मिस मत करना। पीस आउट।